गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। चलिए, तो आज हम नर्मदापुरम संभाग पढ़ेंगे। नर्मदापुरम संभाग, है ना। यस सर। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से जिले आते हैं? होशंगाबाद, होशंगाबाद, बैतूल और सर हरदा। हाँ, है ना। बैतूल, हरदा होशंगाबाद। और होशंगाबाद यस खुद, सर। है ना। तो इसमें बैतूल जो है, इसकी सीमा जो कहाँ से लगी हुई है? दूसरे राज्य की सीमा महाराष्ट्र से लगी हुई है ना। महाराष्ट्र से सर। है ना। यस सर। और सर्वप्रथम इसमें हम अब होशंगाबाद जिले के बारे में देखेंगे, है ना। क्या क्या है होशंगाबाद जिले में? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही। सर मध्य प्रदेश का हाँ सबसे सर, मध्य बड़ा प्रदेश। रेलवे स्टेशन इटारसी। इटारसी, हाँ, जंक्शन के हिसाब से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हाँ, और क्या है? होशंगाबाद में पेपर मिल स्थापित है, सिक्योरिटी पेपर। यहाँ पे जो ये आपके स्टैम्प वगैरह होते हैं ना, श्योरिटी जो बॉन्ड होते हैं, वो वहाँ पर बनाए जाते हैं। और सर, हाँ हाँ, बताओ मध्य जल्दी। प्रदेश का सबसे प्रमुख हिल मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख हिल स्टेशन है यहाँ पर। और सर यहाँ पर बोरी बोरी प्रसिद्ध अभ्यारण्य है सर। और सर यहाँ पे प्रथम खुली जेल है महिलाओं की होशंगाबाद में। और सर मध्य प्रदेश की प्रथम वन्यजीव बोरी अभ्यारण्य है यहाँ पर। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है सर, तवा नदी पर होशंगाबाद में। और यहाँ पे सर नर्मदा, तवा, दूधी, देनवा आदि जो नदियां होती है यहाँ से बहती है। और यहाँ पे सर खनिज है, उल्फाम और कोयला यहाँ पे मिलता है। ये सर 6 जिलों से घिरा हुआ है सर जिला होशंगाबाद। और सर यहाँ पर इनका जो नाम है वो होशंगा के नाम पे पड़ता था। होशंगाबाद को नरेश थे, जो राजा नरेश थे उनके नाम पर पड़ा है। और सर नर्मदा नदी से शहर से गुजरती सिक्योरिटी पर प्रेस भी है, सिक्योरिटी पर मिल भी है। और सर यहाँ पे जो क्षेत्र है यहाँ का ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। और सर माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबरी है, बाबई। माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है सर। और हाँ, बाबई सर। और माखन नगर कहा जाता है सर बाबई को। और मध्य प्रदेश का बड़ा कृषि फार्म भी यहीं पे है बाबई में। और गवर्नमेंट आर्डिनेंस फैक्ट्री भी इटारसी में है। और सर यहाँ पचमढ़ी राज्य का हिल यहीं पे स्थित है होशंगाबाद। 15वीं सदी में सर होशंगाबाद की स्थापना हुई थी। और सर यहाँ पर टंगस्टन भी मिलता है सर खनिज में, अगरिया में। यस सर। चलिए, है ना। तो जैसा आपने बताया कि कितने जिलों से ये घिरा हुआ है? 6 जिलों से। 6 जिलों। तो अगर इन 6 जिलों का नाम ले तो सबसे पहले नीचे जो है महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे हुए छिंदवाड़ा और बैतूल हैं, ना। छिंदवाड़ा, बैतूल। यस सर। और ऊपर आए तो फिर नरसिंहपुर भी होशंगाबाद से लगा हुआ है। और फिर रायसेन भी लगा हुआ है ना। रायसेन, सीहोर, है ना। सीहोर घुस घुस के बना हुआ जिला है ये। सीहोर इधर देवास में भी घुस जाता है, इधर रायसेन भी है ना। उधर भोपाल के सीमाओं तक भी जाता है सीहोर। फिर एक देवास जो है, देवास बिल्कुल टच करता है ना। देवास वैसे जुड़ा हुआ नहीं कह सकते, सीहोर और हरदा के बीच में ही देवास है। तो एक स्थान है जहाँ पर
यानी होशंगाबाद, सीहोर, देवास और हरदा की ये एक ही बिंदु हो जाती है ना। तो देवास हो गया, हरदा हो गया, इस प्रकार से ये है तो 6 जिलों से घिरा हुआ है ना। और यहाँ पे जो स्टील संयंत्र भी है जिसको डोरलिया है ना में प्रस्तावित किया है, और नर्मदा और तवा नदी का यहाँ पे क्या है, संगम है, जहाँ नर्मदा और तवा नदी के संगम में बांद्रा भान जो है वो वहाँ पे है। और एक ये नव पाषाण कालीन यहाँ पे एक स्थान है जिसे आदमगढ़ में है, यानी आदमगढ़ कहलाता है, जहाँ पे यानी ये जो प्री हिस्टोरिकल जो होता है ना, तो नव पाषाण युग में जो है वो आदमगढ़ जो है वहाँ पे यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। और यह गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। और यहाँ पे सिविल न्यायालय पे ऑनलाइन होने वाला ये पहला जिला भी कहा जाता है। और होशंगाबाद जो है सिविल न्यायालय के जो ऑनलाइन वाला का यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और होशंगाबाद हाँ ऑनलाइन जो इसमें शुरुआत की गई थी, और होशंग शाह ने इसे बसाया था, तो इसलिए। और होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। नर्मदा नदी का बड़ा सुंदर घाट है यहाँ पर होशंगाबाद में। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो पचमढ़ी में है ना। और यहाँ पे जो है तो सर्वाधिक जो वर्षा का भी स्थल कहलाता है, ऊंचा स्थान होने के कारण यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे में होती है पचमढ़ी में है ना। पहला यहाँ पे जैव आरक्षित मंडल है यहाँ पर एक पचमढ़ी में। और यहाँ पर रेलवे के बनखेड़ी करके एक रेलवे स्टेशन है जहाँ रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। जैसा आपने बताया अगर गांव में टंगस्टन के भी खनिज यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ आर्मी एजुकेशन कोर भी पचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बांध संरक्षण परियोजना भी प्रारंभ की गई थी यहाँ पे। और एकमात्र है हिल स्टेशन जो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे जैसा आपने बताया आप लोगों ने कि इटारसी में जो रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है, और इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, आयुध डिपो भी है ना। और भवानी प्रसाद मिश्र की भी जन्म स्थली जो है टिगरिया सिवनी मालवा कहलाता है ये। टिगरिया में भवानी प्रसाद मिश्र है ना, भवानी प्रसाद मिश्र का भी है ना। और जैसा आपने बताया हाँ भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली टिगरिया है। और बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी का भी जन्म स्थल है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है यहाँ होशंगाबाद में है ना। इस प्रकार से होशंगाबाद जो है, और जनसंख्या की दृष्टि से जैसा आप लोगों ने बताया कि जो होशंगाबाद सबसे छोटा संभाग है। और यहाँ पे तवा नदी पे जो एक पुल बना है ना, तो वह जो सबसे लंबा पुल कहलाता है। और तवा नदी जैसा तवा है ना, वो तवा जैसे फैल गया है, गोल गोल फैली हुई नदी है वो, इसीलिए उसे तवा नदी भी बोलते हैं है ना। और यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है ये पचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, और एक तवा जलाशय है। और होशंगाबाद में जो नर्मदा नदी के किनारे जो एक घाट है सेठानी घाट, ये भी दर्शनीय है ना। सनसेट पॉइंट जो है वहाँ पे आपको पांडव गुफाएं हैं पचमढ़ी में देखने को मिलती हैं। इस तरह से सर डचेस फॉल प्रमुख, इसमें यहाँ पे जलप्रपात भी है सर। जलप्रपात भी है हाँ। चलिए इस प्रकार से है ना होशंगाबाद एक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का जिला होते होते भी संभाग भी है ना। अब इसके बाद आता है दूसरा जिला, क्या आता है, हरदा है ना। हरदा, तो हरदा में क्या है भाई, हरदा के सबसे छोटा जिला है सर जनसंख्या की दृष्टि में सबसे पहले तो। अच्छा। और सर ये 5 जिलों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर नदियाँ नर्मदा है, गंजाल है, माचक है, मकड़ाई है, टिमरन है। और सर यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 गुजरता है। और सर यहाँ पर
लोकमान्य तिलक ने 1 बार और महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर सर 4 बार यात्रा की थी हरदा की। हाँ, और पर्यटन स्थल यहाँ पर रिद्धेश्वर मंदिर है और नर्मदा घाट है, चक्खा मंदिर है और महाभारत चक्रव्यूह भी है। अच्छा अच्छा। सिद्ध विनायक मंदिर भी है सर यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, नेमावर तीर्थ है। और चलिए, है ना। सर होशंगाबाद होकर एक जिला बना था 1998 में। चलिए, ये जैसा कि आपने बताया कितने जिलों से घिरा हुआ है? 5 जिलों। है ना। तो बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, देवास और खंडवा। होशंगाबाद से तो लगा ही हुआ है ना। सीहोर और देवास से भी लगा हुआ है। इधर खंडवा है, खंडवा भी महाराष्ट्र की बॉर्डर से छूता हुआ है। बैतूल, छिंदवाड़ा और ये बुरहानपुर, खंडवा के जस्ट नीचे बुरहानपुर, खरगोन, ये सब महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं, है ना। और जैसा भी अभी आप लोगों ने बताया, हरदा जो है वहाँ पे 1933 में गांधी जी ने हरदा में यात्रा की थी और 1916 में तिलक जी भी आए थे यहाँ, है ना। और यहाँ पे हरदा जो जिला है ये खिरकिया टिमरनी को मिलाकर, यहाँ पे तहसील को मिलाकर इसको 98 में से जिला बनाया गया था। और ये नगर पालिका भी है ना, नगर पालिका भी है। और हड़िया है ऐतिहासिक, यहाँ पर एक स्थल है हड़िया। और हांडिया है सर, वो हांडिया है। यस सर। हांडिया हाँ में आ की मात्रा है क्या? नो सर, वो हांडिया ही बोलते हैं सर, हम रहे ना सर वहाँ पे। अच्छा, हांडिया बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसा लिखा है वो हड़िया लिखा है ना, हाड़िया में रहे ना सर हम। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या क्या है ये हाड़िया में, कौन सा स्थल है ऐतिहासिक स्थल? वो हांडिया है सर, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, दरगाह है कोई, है ना, दरगाह है। हाँ हाँ। और सर वहाँ पे एक वो भी है सर, एक क्या बोलते हैं जो बागी की, वो क्या बोलते हैं, वो पुरानी है, प्राचीन काल की। हाँ हाँ। क्या है, मजार है ना ये तो? और क्या है? नहीं, कोई वो बगिया टाइप की है सर वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। वो उसका यहाँ पे दिया नहीं है जिक्र, बाकी वो हम दूसरी बुक में पढ़े थे तो वहाँ पे दिया था, अभी याद नहीं आ रहा हमको। और यहाँ नदियाँ जो है, एक गंजाल नदी है, एक टिमरन नदी है, माचक। हाँ सर, वो टिमरनी से निकलती है सर। टिमरनी भी एक वहाँ की जगह है सर। हाँ, टिमरनी एक तहसील है इनकी। तहसील है। सिवनी भी है सर वहाँ पे, एक सिवनी भी आता है। सिवनी मालवा कहलाता है वो। हाँ, सिवनी मालवा भी एक तहसील है सर वहाँ पे। बिल्कुल, है ना। अजनाल और मकड़ाई, है ना। मकड़ाई, हाँ सर, वो मकड़ाई का किला है। हाँ सॉरी, हाँ, वो जब याद नहीं आ रहा था। नहीं, ये नदी है यहाँ, नदी का नाम है ये मकड़ई। नहीं सर, वो एक वो जो फेमस चीज बता रहे थे, मकड़ई का किला ही है वो। हाँ, तो वहाँ पे किला भी होगा उसी नदी के नाम से। हाँ, वो सर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से, जैसा आपने बताया, सबसे छोटा जिला है ये, है ना। जो सर अभी निवाड़ी हो गया सर अब। हाँ हाँ, अब निवाड़ी हो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भी और जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला निवाड़ी हो गया। तो इसके पहले यह था, है ना। यहाँ पे एक भुआन करके जाति होती है, उसकी भुआनी बोली भी होती है। यहाँ एक अभ्यारण्य है ना, बोरी, है ना। और यहाँ पे जो जनजातियों में गोंड। होशंगाबाद। हाँ हेलो। हाँ, आवाज कट रही है आज भाई। हाँ हाँ। होशंगाबाद में है सर? नहीं, हरदा में। हरदा में, है ना। और यहाँ जनजाति के रूप में गोंड और कोरकू, ये दो जाति। बोले सर आपने क्या? हरदा में कौन सा अभ्यारण्य है? बोरी। मेरे हिसाब से नहीं है सर हरदा में। अच्छा, यहाँ तो लिखा है, आप देख लीजिएगा, है ना। सर वो होशंगाबाद में आता है वो, आई थिंक। हाँ, होशंगाबाद में ही आता है सर। अच्छा, है ना। यहाँ पे जो ये औसतन यानी बहुत जोत वाला यहाँ पे अच्छी खेती होती है। और यहाँ सर सिंचित एरिया ना सर। हाँ। और यहाँ रिद्धेश्वर का मंदिर, है ना। हड़िया हो गया एक, है ना। नर्मदा घाट हो गया, है ना। और चखा मंदिर है,
महाभारत का चक्रव्यूह वाली बात भी यहाँ पे है ना, है ना। यहाँ पे वो अस्थस्थामा की भी ये भूमि कहलाती ना शायद उस साइड कहीं पे। हाँ, कहते हैं कि वहाँ अभी भी वो जीवित है ना। तो इस प्रकार से यह हरदा जो है यह एक जिला महत्वपूर्ण जिला है ना। चलिए अब इसके बाद एक और जिला अपन बैतूल, है ना, बैतूल बना, है ना। बैतूल जो है एक तरफ से इसमें महाराष्ट्र आता है और दूसरी तरफ इसमें छिंदवाड़ा हो गया, होशंगाबाद तो का ये संभाग आता ही है, तो यानी वो तो लगा ही होगा, और हरदा भी लगा हुआ है, खंडवा भी लगा हुआ है ना। 4 जिले और एक राज्य से जुड़ा, मतलब जुड़ा हुआ है सर। हाँ, घिरा हुआ है ना। खंडवा का बहुत छोटा सा हिस्सा इसको टच करता है और है ना। हाँ, चलिए तो बताएं थोड़ा बहुत क्या। और हाँ सर, कोई बताया क्लास में? हाँ, हम बता देते सर। हरदा जो है कि वो ताप्ती कुंड, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वहीं से हुआ है। वेरी गुड। मुल्तई, हरदा बोली, सॉरी, बैतूल। हाँ, बैतूल से मुल्तई जो है इसकी तहसील है ना, मुल्तई से। और जो आदिवासियों का जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था ना सर, तो वो गुज्जर सिंह कोरकू नेता यहीं का था। अच्छा। वो फेमस टाइप का है। हाँ, और जो बिरसा कुंड शहीद आंदोलन भी हुआ था वो भी यहीं का है सर। अच्छा। तो ये यानी बैतूल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ना। हाँ सर, वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वो। और सर वहाँ पे क्या बोलते हैं, वनोपज विक्रय केंद्र भी है। अच्छा। और एक कैंसर हॉस्पिटल भी है जो मिशन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। अच्छा। पशु बाजार के लिए भी फेमस है सर ये, मतलब जो ये जानवरों का जो मेला लगता है ना सर, पशुओं का। हाँ। और जो हाथ करगा केंद्र भी वहीं स्थापित किया गया है। और वायु सैनिक केंद्र भी है वहाँ पे। और हनुमान उद्यान जो है वहाँ पे, उसकी 19 फीट की ऊंची मूर्ति भी वहीं स्थापित की गई है सर। अच्छा, किसकी ये मूर्ति है? हनुमान उद्यान। अच्छा, हनुमान उद्यान। हाँ, ये सब। और पीतल के बर्तनों के लिए तो फेमस ही है सर ये। अच्छा। और ठंडे और गर्म पानी के स्रोत भी हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, एक और यहाँ पे एक सारणी जो है ना। यस सर, सारणी पावर प्लांट आपको सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में, है ना, ऊर्जा से संबंधित और विद्युत उत्पादक जो चीज़ें हैं उन पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सतपुड़ा विद्युत गृह करके है सारणी में, है ना, बड़ी फेमस ये है, तो विद्युत ताप केंद्र है ना। सर बैतूल में सर ग्रेफाइट उत्पादक जिला कहा जाता है बैतूल को, और मध्य प्रदेश में सर यहाँ का प्रथम ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। अच्छा, अभी बताया आपने भी। और सर लाडली लक्ष्मी योजना भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। और सर इसे मध्य प्रदेश का भारत का मध्य बिंदु भी कहा जाता है बैतूल को। नहीं, यहाँ तो अभी अपन ने सागर भी देखा था, बैतूल तो थोड़ा खिसक जाता है। भारत का मध्य बिंदु कहा जाता है सर बैतूल को। रेलवे जंक्शन भी है यहाँ, आमला। यस सर। और स्वतंत्र संघ का एक प्रमुख केंद्र भी है, प्रभातपट्टन। चलिए एक बार मैं और बता दूं, यहाँ पे काली भी अभयारण्य सर। हाँ, चलिए मैं और एक बार से इनका सारांश बता देता हूँ। यहाँ कोरकू जनजाति में सडोली प्रथा और चटकोरा नृत्य जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है ना। चटकोरा नृत्य जो है, चटकोरा नृत्य है ना। और अच्छा, वो सर कोरकू जनजाति का होगा। हाँ, कोरकू जनजाति का। और सडोली प्रथा भी एक है यहाँ पे कोरकू जनजातियों की। और यहाँ मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है, और जैन धर्म के यहाँ पे 56 मंदिर हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 69 जो NH है वो गुजरता है। और काफ़ी का यहाँ उत्पादन स्थल है ना। कुकरू करके स्थान पर यहाँ पे काफ़ी का उत्पादन होता है। और ताप्ती गौमुख है यहाँ पे, दूल्हा दरगाह है ना, जो ये पर्यटक स्थल है। और सारणी विद्युत ताप केंद्र है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप, है ना, टिक लगा लें।
और यहाँ पे सैनिक छावनी भी है आमला में, है ना। और मुल्तई में Yes, sir. है ना, ये ताप्ती नदी का उद्गम भी है। खामला जो है एक पर्यटक स्थल है यहाँ पे। कालीभीत अभ्यारण्य में यहाँ भालू का संरक्षण किया गया है ना। और यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कोरकू जनजाति पाई जाती है। ग्रेफाइट खनिज भी पाया जाता है। और सेम वर्मा द्वारा बालाजी का जो मंदिर बनाया गया है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है ना। इस प्रकार से अपन ने सेम वर्मा जी द्वारा सर वो भी मनाया गया है। वो एनआरआई इंडियन थे, मतलब अनिवासी भारतीय थे। तो वो उन्होंने बायोफ्यूल से जो हवाई जहाज उड़ाने का कारखाना है वो बैतूल में ही बनाया। हाँ, वो बहुत उसकी चर्चा सामान्यतः होती है ना। इस प्रकार से हमने आज एक महत्वपूर्ण जो संभाग है होशंगाबाद और उसके और 2 जिले और पढ़े। कल इसके बाद अपन क्या सागर पढ़ लिया, होशंगाबाद हो गया, अब जबलपुर भी हो गया, इंदौर हाँ। अब भोपाल संभाग पढ़ लो सर। भोपाल चलिए। संभाग में ज्यादा नहीं, फिर 5 ही जिले हैं। हाँ चलिए, कल है तो अपन भोपाल देख लेते हैं, है ना। चलिए। यस सर।